माह शाबान में करने वाले 4 निहायत ज़रूरी काम। अगर इन 4 कामों को आप और हम सब इंसान कर लें तो अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे और हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हम इंसान फितरती तौर पर कमज़ोर हैं। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे गलतियाँ और गुनाह सरसाद होते रहते हैं। 2 महीने माह शाबान और माह रमज़ान रहमतों वाले, बरकतों वाले और बख्शिश वाले हैं। इसीलिए इन दिनों 2 महीनों में और ख़ास तौर पर शाबान के महीने में अंदर ये 4 काम ज़रूरी मुसलमान कर ले। मर्द और औरत पर ज़रूर करना चाहिए, दोनों भी, ताकि हमारी साबिक़ा ज़िंदगी की गलतियों को, तहाइयों और सरसाद होने वाले गुनाहों की बख्शिश का सबब बन सके। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान में पहला काम जो आपने, मैंने और हम सब ने करना है वो है अल्लाह से हिदायत की दुआएं मांगना है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए। या अल्लाह पाक, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन आपकी रहमत हमारे गुनाहों से ज़्यादा है, हमारे गुनाहों से बड़ी है। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमें हिदायत अता फरमा, याफ्ता लोगों में शामिल फरमा। जो हमने ज़िंदगी में गलतियाँ, कोताहियाँ की हैं, अपने किए हुए काम पर हम शर्मिंदा हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। बेशक आपके अलावा हमारा कोई नहीं है जो हमें माफ़ फरमा सके। या अल्लाह पाक, माह शाबान बरकतों वाला महीना है। पूरा साल हमारे दिल जो गाफिल रहे हैं, गफलत भरी ज़िंदगी जो हम गुजार चुके हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से माह शाबान और माह रमज़ान और आने वाली बाक़िया ज़िंदगी को कीमती बना दे। या अल्लाह, कुरान व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। माह शाबान में बरकत के लिए दुआएं करें, अपने लिए भी बरकत की दुआएं करें और दूसरों के लिए भी करें। इसीलिए कि जो आदमी दूसरों के लिए दुआ करता है तो इसकी दुआ जल्द कबूल होती है। लोगों को अपने लिए दुआ के लिए कहें और आप ख़ुद किसी और के लिए करें। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से बरकतें मांगे। ऐ अल्लाह, इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं हमें इनसे महरूम ना करना, बल्कि वो सारी बरकतें हमें अता फरमा जो इस महीने के अंदर है। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान में दूसरा काम जो आपने, मैंने और हम सब ने करना है वो है रोज़ों की कसरत। इस महीने की बरकतों को समेटने की, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए कसरत से रोज़े रखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते थे कि अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा छोड़ भी देते थे तो हम ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोज़ा नहीं रखेंगे। यानी इतनी कसरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। और रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली रोज़े भी ज़्यादातर इस महीने में यानी माह शाबान के अंदर होते थे, और महीनों के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। लेकिन इस महीने के अंदर पूरा महीना तो ना रखें, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा रोज़े रखें। और इस महीने के अंदर रोज़े रखने की एक और वजह ये है कि इस महीने के अंदर मौत के फरिश्ते को इन तमाम लोगों के नाम दिए जाते हैं जिन्होंने इस साल मरना होता है। तो रोज़ों का एहतमाम करें, पूरे महीने के ना रखें, और नहीं तो कम से कम 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रख लें। अगर ज़्यादा भी रख सकते हैं तो रख लें, पूरे महीने का ना रखें। कसरत रोज़े, अक्सर रोज़े रख लें। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान के अंदर तीसरा काम जो आपने, मैंने और हम सब ने करना है, रमज़ान की तैयारी करना है। रमज़ान के लिए इस महीने के अंदर अपने आप को तैयारी कैसे करें? इस महीने के अंदर आप कसरत के साथ रोज़े रखेंगे तो आप रोज़ों की आदी हो जाएंगे, आदत बन जाएगी। और जैसे कि रमज़ान बरकतों का महीना है, सवाब कमाने का महीना है, तो इसीलिए शाबान के महीने से ही सवाब कमाना शुरू कर दें। गरीब लोगों के ऊपर खर्च करें, सदक़े करें, लोगों के हुकूक़ का ख़याल रखें। वैसे तो पूरा साल ये काम करना चाहिए, लेकिन रमज़ान की वजह से, रमज़ान की बरकतों की वजह से इस महीने के अंदर नेकियां वाले ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें, और इन्हीं कामों की वजह से आपकी रमज़ान की तैयारी भी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान के अंदर चौथा काम आपने और मैंने और हम सब ने करना है वो है शब बारात की इबादत। शब बारात, शब मुअज़्ज़म के महीने के 15 हुई रात। इस रात की फ़जीलत अहादीस में बहुत ज़्यादा बयान की गई है। अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ
متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرق اور بغض رکھنے والے علاوہ کی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جن کی مرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی ان تمام جانداروں کی روحوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس سال میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے، ایسے تمام نام دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور تو آپ کا بھی اس حال میں نام آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر نیکی کا کام یہ ہے، آپ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اٹھ کر عبادت کریں۔ اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں آپ نفل پڑھیں۔ اسی رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سب ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمنٹ میں آمین ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے دل سے توفیق دے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں اور رمضان کی تیاری کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے، اسی مہینے میں آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ سب عمل کریں، آپ کو بھی ثواب